लेसन फर्स्ट के बाद लेसन नंबर सेकेंड, इसके बाद लेसन नंबर 2, जिसका नाम है हेलो एरिन या हेलो एरिनस। हेलो एरिन या हेलो एरिनस। इसमें देखो आप ध्यान से, ये देखो आप, हेलो एरिन क्या होता है? हेलो एरिन को ए आर, कैपिटल ए स्मॉल आर डैश एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ए आर बराबर एरिन समूह और एक्स बराबर हैलोजन समूह। ए आर को C6H5 डैश, इसमें हैलोजन समूह भी जुड़ा हुआ है आपका, तो क्या हो जाएगा X। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5 डैश लगा के X, और हैलोजन परिवार जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, Cl बराबर क्लोरो, Br बराबर ब्रोमो, I बराबर आयोडो, और F बराबर फ्लोरो। अब यहां पे आप ध्यान से समझो, हेलो एरिन, इसका सूत्र क्या होता है? AR डैश X। AR बराबर क्या होता है आपका? C6H5, और X बराबर क्या होता है आपका? कोई भी हैलोजन समूह। तो अब आप इनके फॉर्मूले लिखते हैं, तो AR बराबर आपके सूत्र जो होंगे, फॉर्मूले जो होंगे वो क्या होंगे? C6H5 Cl, नेक्स्ट C6H5 Br, नेक्स्ट C6H5 I, नेक्स्ट C6H5F। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ये जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये लिखे, ये आपके क्या हो गए? हैलोजन समूह। ये क्या हो गए आपके? हैलोजन समूह। और C6H5 ये क्या हो गया आपका? एरीन समूह। एरीन समूह। अब इसका क्या नाम हो गया?
यहां पे देखो ध्यान से, Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो। यहां पे क्या लिखा है? Br, ब्रोमो। यहां पे क्या लिखा है? I, तो क्या हो जाएगा? आयोडो। यहां पे क्या लिखा है? F, तो क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरो। इसके बाद यहां पे देखो क्या लिखा है? C6H5, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? ब्रोमोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? आयोडोबेंजीन। और इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? फ्लोरोबेंजीन। एक बार फिर दोबारा से देख लो आप। सबसे पहले यहां पे देखो, लेसन नंबर 2, पार्ट का नाम हेलो एरीन या हेलो एरिनस। हेलो एरीन, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, जैसे आपने एल्केन में देखा होगा, यहां पे आर था, आर डैश लगा के एक्स, लेकिन ये क्या है? ये आपका हेलो एरीन है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए आर डैश लगा के एक्स। और ए आर बराबर क्या होता है? एरीन समूह। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? C6H5 द्वारा। और यहां पे क्या लिखा है? एक्स। एक्स बराबर क्या हो गया आपका? हैलोजन समूह। और इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, F फ्लोरीन। Cl को क्या लिखा जाता है? क्लोरो। Br को क्या लिखा जाता है आपका? ब्रोमो। I को क्या लिखा जाता है? आयोडो। और F को क्या लिखा जाता है आपका? फ्लोरो। अब इनके क्या करते हैं हम? इनके फॉर्मूलों के नाम लिखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लिखा हमने C6H5Cl, क्योंकि यहां पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। दूसरा C6H5Br, C6H5I, C6H5F। अब यहां पे ध्यान दो, यहां Cl जुड़ा है तो क्या नाम हो जाएगा? यहां पे लिखा है मैंने क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? यहां पे क्या है? Br, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? I, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? आयोडोबेंजीन। इसके बाद यहां पे ध्यान दो, ये क्या लिखा है? F, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? फ्लोरोबेंजीन। ये तो आपके साधारण नाम थे। अब इनको, इसी फॉर्मूले को हम किस में बनाते हैं? बेंजीन रिंग में। अब देखते हैं बेंजीन रिंग में इसको किस प्रकार बनाएंगे और समझाएंगे। अब यहां पे देखो आप, सबसे पहले लिखो Ar और यहां पे लिखो X। Ar बराबर आपका क्या बताया था? C6H5 डैश, या इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम रिंग में भी लिख सकते हैं। जो रिंग होती है आपकी, सबसे पहले रिंग देख लो आपकी, बेंजीन रिंग कितने प्रकार की होती है और उसको किस प्रकार बनाया जा सकता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका C6H6 होता है। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है, एक वैज्ञानिक होते हैं आपके कुकुले वैज्ञानिक द्वारा बेंजीन की स्ट्रक्चर प्रस्तुत की गई थी।
अब मैं आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर बताता हूं। एक बॉन्ड है आपका, एक छोड़ दो, दूसरा बॉन्ड हो गया, एक को छोड़ दो, तीसरा बॉन्ड हो। इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं आपके। एक स्ट्रक्चर बेंजीन की ये होती है। यदि आप ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो तो आप बेंजीन की, देखो यहां पे बॉन्ड लगा हुआ था, अब यहां पे छोड़ दो, नेक्स्ट यहां पे लगा दो, इसको जहां पे लगा था यहां पे छोड़ दो, यहां लगा दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे बॉन्ड लगा हुआ था, इसको छोड़ दो। एक स्थान आपको क्या करना है, बेंजीनिंग में छोड़ देना है, स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। नंबर 3, ये इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। नेक्स्ट, ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो बेंजीन रिंग का होता है। ये आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये बेंजीन की आपको कितनी स्ट्रक्चर बता दी, 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। ये आप कहीं पे भी बना सकते हो, लिख सकते हो, ये मान्य होगी आपकी। इसको एक नाम होता है अनुनाद। अनुनाद जो आपका बेंजीन होता है उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुनाद क्या होता है पहले देख लो। जिसकी एक संरचना से अधिक स्ट्रक्चर या संरचना बनाई जा सकती है वो अनुनाद कहलाता है। एक सूत्र, एक फॉर्मूले को अलग अलग विभिन्न रूपों में बनाया जा सकता है, वह उसका अनुनाद कहलाता है। अब सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आपकी वो कौन सी है, नंबर 3, बेंजीन रिंग। अब देखो मैं आपको एक बड़ी स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए बेंजीन होता क्या है। देखो यहां पे ध्यान से, पहले यहां पे इसका फॉर्मूला लिख लो जिससे कि आपकी ये समझ में आ जाए। यहां पे ध्यान दो, कार्बन के कितने हैं इसमें, 6, और हाइड्रोजन के कितने हैं, तो ये भी 6 हैं आपके। तो सबसे पहले देखो यहां पे C C C C और C। तो C बराबर क्या होता है आपका, C बराबर आपका कार्बन, और H बराबर क्या होता है आपका हाइड्रोजन। तो बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की समान स्ट्रक्चर, समान अणुसूत्र पाए जाते हैं। तो कार्बन के यहां पे देखो स्ट्रक्चर हम बेंजीन की किस प्रकार बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6।
कार्बन के हमारे यहाँ पे कितने H हैं, तो पूरे हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन के कितने हैं आपके पास, 6 हैं। तो यहाँ पे काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जिससे आगे जो भी आपकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी वो आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, बॉन्ड गिनने हैं, कार्बन की जो संयोजकता होती है आपकी वो 4 होती है। प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता यदि नहीं होती तो आपकी स्ट्रक्चर गलत है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 और 3, कार्बन के कितने बॉन्ड है इसमें, 3 बंद है आपके। अब यहाँ पे कितने करने हैं हमें, 4, तो क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है भाई। अब गिन के देख लो आप, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, 1 2 और 1 3, तो कितने हो गए, गलत हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़ के यहाँ पे बॉन्ड लगा। अब आप गिन के देखो, 1 2 3 और 1 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 और 1 3, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉन्ड लगाएंगे। अब गिन के देखो, 1 2 3 और 1 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 और 1 4। तो ये क्या होगी आपकी संरचना, या आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को रिंग के रूप में, रिंग कैसे, ऐसे रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। रिंग का क्या है, 1 2 3 और 1 बॉन्ड आपका ये रहा 4। ऐसे ही 1 2 3 और 1 4, 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 ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, किस प्रकार इसका सूत्र होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे C6H5, ये मैं आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डैश लगा हुआ है आपका। इसके बाद X बराबर ClBrIOF। अब मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको, जो 4 है आपके हेलोजन परिवार के समूह, वो चारों की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कैसे, ध्यान देना। ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे डैश लगा, यहाँ पे भी डैश लगा दो, यहाँ पे भी, और यहाँ। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, Cl। तो यहाँ पे क्या कर दो आप, क्लोरीन समूह जोड़ दो। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप Br, यहाँ पर I और यहाँ पर F समूह जोड़ देते हैं। तो अब इनका क्या नाम हो जाएगा, देखो मैं इनके आयुपेशी और साधारण नाम दोनों आपको बताऊंगा। सबसे पहले साधारण नाम देख लो, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, बेंजीन। यहाँ पे क्या जुड़ा है, Cl, तो Cl जोड़ दो आप, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन, यहाँ पे क्या जुड़ा है, Br, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रोमाइड। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन, यहाँ पे क्या जुड़ा है, I, तो क्या हो जाएगा आयोडाइड। इसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ा है, F, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, F, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फ्लोराइड। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड,
इसका क्या नाम हो जाएगा आपका बेंजीन ब्रोमाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका बेंजीन आयोडाइड, और इसका क्या नाम हो जाएगा आपका बेंजीन फ्लोराइड। इसके बाद इनके IUPAC नाम, यहां पे ध्यान दो आप। सबसे पहले यहां देखो क्या लिखा है Cl, तो Cl लिखा है तो क्या नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका आयोडो, यहां पे डैश भी लगा सकते हो, आयोडो बेंजीन, और यहां पे क्या नाम हो जाएगा इसका फ्लोरो और बेंजीन। यहां पे देखो आप क्लोरोबेंजीन, ये आपका ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, और ये आपका फ्लोरोबेंजीन। इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग आएगा वो हेडिंग है आपका हैलो एरीन के निर्माण की विधि।